प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस 5 मिनट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 का लोकसभा इलेक्शन। तो प्यारे बच्चों, लोकसभा इलेक्शन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एसएससी के जो एग्जाम होते हैं जनरली उनमें यहां से बार बार रिपीटेडली प्रश्न आता है। तो 5 मिनट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उन्हें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और डेली डेली आपको नई नई वीडियोस लाने का मैं प्रयास करूंगा जिससे कि आपका एक शानदार रिवीजन रह सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 18वां लोकसभा जो चुनाव है वो 2024 में हुआ। ठीक है भाई, इससे पहले जो 2019 में हुआ था बेटा, वो कौन से नंबर का था? तो वो आपका 17वां लोकसभा चुनाव था, 17वां। ठीक है जी। अब जो हुआ है 2018 में प्यारे बच्चों, आपका 2024 में वो 18वां है। ठीक है। अभी जो नया मंत्रिमंडल बना है, कल मैं एक उसकी वीडियो भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर यहां बात करें, सबसे पहली बात, लोकसभा आप जानते हैं संविधान का निम्न सदन होता है। जो हमारी संसद बनती है, पार्लियामेंट बनती है, संसद जो बनती है बेटा, वो किस किस को मिलाकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्यारे बच्चों राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर बनती है संसद। 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों के सदस्य एमपी कहलाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है 5 वर्ष के लिए जनरली। ठीक है, ये लेकिन कभी भी विघटित हो सकता है। राज्यसभा के सदस्य बेटा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इन्हें भी एमपी ही कहा जाता है, लेकिन इन्हें एमएलए चुनते हैं। राज्यों के अंदर जो हम एमएलए चुनते हैं वो इन्हें मतलब यानी कि वोट करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां आपसे अनुच्छेद 81 जो है 81, ये लोकसभा के गठन और इसकी संरचना के बारे में बताता है। अगर मैं बात करूं बेटा, वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुए? देखो, लोकसभा की सीटें वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन खत्म होने के बाद अधिकतम 550 रह गई हैं। लेकिन जो इस बार इलेक्शन हुए हैं वो कितनी सीटों पर हुए हैं? यानी कि 543 सीटों पर चुनाव हुए हैं 2024 के अंदर। इन 543 सीटों में से प्यारे बच्चों 524 सीटें पर राज्यों से एमपी चुनकर आए हैं और बेटा 19 सीटों पर केंद्र शासित प्रदेशों से एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर 524 और 19 को आप ऐड करोगे तो 543 बन जाता है। प्यारे बच्चों, एक अनुच्छेद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 330। इस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84। और प्यारे बच्चों, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व हैं। यानी कि इन सीटों पर हर साल मतलब हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो 84 सीटों पर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती हैं और प्यारे बच्चों 47 सीट जो हैं वो एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती हैं। आगे बात करें, 16 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, इसने 18वें लोकसभा चुनाव की घोषणा की थी कि ये चुनाव कितने चरणों में होंगे? 7 चरणों में। अब पेपर में प्रश्न बन सकता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन कितने चरणों में हुए? तो 7 चरणों में हुए। प्यारे बच्चों, पहला चरण का चुनाव जो हुआ था वो 19 अप्रैल को कराया गया था। ठीक है। और इसमें कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 102 सीटों पर चुनाव हुआ था पहले चरण में। और प्यारे बच्चों, जो दूसरा छोड़ो, 7वें पे आ जाओ। लास्ट का 7वां जो चरण था बेटा, अंतिम चरण, ये 1 जून को इलेक्शन हुए और इसमें 57 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। ठीक है। तो पहले चरण में 102 सीट 19 अप्रैल को और 7वें चरण के चुनाव 1 जून को 57 सीटों पर हुए थे। याद रखने वाली बात यह है। आगे बात करेंगे, 18वें जो लोकसभा चुनाव हैं, इनकी जो टैगलाइन थी वो था बेटा, चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व। और प्यारे बच्चे, 18वीं लोकसभा चुनाव के जो राष्ट्रीय आइकन बनाए गए थे वो सचिन तेंदुलकर बनाए गए थे, जो कि भारत के क्रिकेटर रहे हैं, एक फेमस, आप जानते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग की, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है बेटा? राजीव कुमार हैं। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं साथ में इनके। वो कौन है वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर सिंह संधू हैं बेटा। ये इनके साथ वाले 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। टोटल मिला के 3 लोग होते हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने सूरत में निर्विरोध जीत हासिल की थी। सूरत की सीट से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो हट गए थे पीछे, और इसीलिए वहां पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं जिनका नाम था मुकेश दलाल, ये निर्विरोध जीत गए थे क्योंकि दूसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं था। 18वीं लोकसभा में जो महिला उम्मीदवारों की संख्या है वो प्यारे बच्चों टोटल उम्मीदवार जिनने पर्चा भरा वो कितनी थी, 797 थी। और प्यारे बच्चों 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर 1.4 अरब जनसंख्या में से प्यारे बच्चों आपका 968 मिलियन लगभग 96.8 करोड़ लोग वोट देने के पात्र का मतलब होता है वोट देने के योग्य थे, एलिजिबल थे, 18 वर्ष की एज पूरी कर चुके थे। लेकिन इनमें से 642 मिलियन यानी कि 64.2 करोड़ लोगों ने ही मतदान किया था। तो प्यारे बच्चों इनमें से 312 मिलियन जो थी बेटा लगभग 31.2 करोड़ महिलाएं थीं, और प्यारे बच्चों 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल 65.79% मतदान हुआ। तो वोटिंग परसेंटेज अगर पूछ ले तो 65.79%। प्यारे बच्चों कुल मिलाकर कितनी महिलाएं थीं, 31.2 करोड़ महिलाएं थीं। टोटल मिलाकर कितने लोगों ने मतदान किया, 64.2 करोड़ लोगों ने वोट दिया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, इतना पूछा जाता है, 1 साल पुरानी तक चीजें बिल्कुल आराम से पूछता है। अभी मैं विधानसभा इलेक्शन जो हुए लेटेस्ट उनकी भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। प्यारे बच्चों बहुमत के लिए लोकसभा में किसी पार्टी को 272 सीट जीतना अनिवार्य है, तभी वो पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। बीजेपी ने 240 सीटें भी जीती, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के साथ मेजॉरिटी बनाकर बहुमत लाकर प्यारे बच्चों अपनी सरकार बनाई गठबंधन के साथ। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा प्यारे बच्चों 21 से घटाकर मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चों ये कब हुआ था, 1989 में हुआ था। एग्जाम में कई बार यहां से भी प्रश्न बना है। लोकसभा में 18वीं लोकसभा में इन टोटल महिलाओं में से जो कितनी थी 797, कितनी महिलाएं प्यारे बच्चों जीतकर लोकसभा पहुंची, सांसद बनी। तो चुनाव जो जीती वो केवल 74 जीती। प्यारे बच्चों 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिला सांसदों की 78 थी। इस बार 4 और कम रह गई है, यानी कि 74 है। इस बार महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है, ऐसा तो नहीं है, पिछली बार से तो कम रही है, पहले 78 थी अब 74 है। तो सबसे ज्यादा महिला भागीदारी नहीं कह सकते, भागीदारी आप खड़े होने में कह सकते हो, जीतने के मामले में तो नहीं है। प्यारे बच्चों सबसे कम उम्र की जो सांसद बने हैं, एमपी बने हैं, उसमें प्यारे बच्चों कौन सी हैं, सांभवी चौधरी हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी दल से हैं, ये 25 साल के हैं। ऐसे ही प्रिया सरोज बनी है समाजवादी पार्टी से 25 साल के, और बच्चों पुष्पेंद्र सरोज जो है समाजवादी पार्टी से 25 साल के। तो ये सबसे कम उम्र के सांसद हैं जो बने हैं अब तक प्यारे बच्चों। आगे बात करें जो एनडीए पार्टी है जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। एनडीए बीजेपी वाला गठबंधन है, यह बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन है। इसने कुल कितनी सीटें जीती हैं एनडीए अलायंस ने, तो 293 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें से भाजपा ने, बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी जो है बेटा इन्होंने 53 सीटें जीती हैं। कई सारी सहयोगी पार्टी रही हैं, ठीक है भाई। तो ये बीजेपी का एनडीए का पूरा मामला है, ठीक है। जो इंडिया अलायंस था, इंडियन नेशनल प्यारे बच्चों डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम था इसका पूरा, जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया कांग्रेस वाला। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 18 जुलाई 2023 को हुई। कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी पार्टी हैं इनको मिलाकर इन्होंने कुल कितनी सीटें जीती, 234 सीटें जीती इंडिया अलायंस ने, ठीक है जी, इंडिया वाले सहयोगी दल ने। अब यहां पर स्टेट वाइज थोड़ी लिस्ट दी गई है कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। जैसे आप देखोगे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है, पिछली बार से तो काफी कम सीटें, अकेले मेजॉरिटी नहीं लेकर आ पाई। तो बीजेपी ने प्यारे बच्चों 240 सीटें जीती।
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्यारे बच्चों 99 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बनी, अखिलेश भैया की 37 सीटें जीती। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है AITC ने, इसने 29 सीटें जीती, चौथी बड़ी पार्टी। DMK ने प्यारे बच्चों आपका कितनी जीती? 22 सीटें जीती। और तेलुगु देशम पार्टी TDS जो कि बीजेपी की सहयोगी है, और जनता दल यानी कि बच्चों जनता दल यूनाइटेड जो है, जो आपका नीतीश कुमार वाली है, इसने 12 सीटें जीती हैं। तो ये टोटल ओवरऑल जो पार्टी है, मैंने आपको बता दी कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर यानी कि विजय मिली। यहां पर यूपी के अंदर 80 लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा, इसमें से बीजेपी ने बेटा 33 सीटें जीती। सबसे ज्यादा यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटों पर जीती थी। राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर जीता। और आजाद समाज पार्टी जो है प्यारे बच्चों, ये आपकी चंद्रशेखर वाली, ये 1 सीट जीत कर आए थे। ठीक है, तो उम्मीद है ये सेशन आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही सेशन आपके एग्जाम तक लगातार मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अब मैं जल्दी ही आपके लिए एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे केंद्र के मंत्री, चीफ मिनिस्टर और भी जो भी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जिन्हें जनरली बच्चे को आसानी से पता नहीं होती, उन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊंगा और जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों।